हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तब फर्म के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमारे पास, वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, सपोज कीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर है ए, बी और सी, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 4:3:2। ये हमारी ओल्ड फर्म है। ये कौन सी फर्म है? हमारी ओल्ड फर्म है। मान लीजिए बी को हम रिटायर कर देते हैं। बी जो सर्कल में है वो रिटायर हो रहा है, तो हमारे सामने जो नई फर्म क्रिएट होगी उसमें जो पार्टनर होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे ए और सी। ए और सी, तो ये हमारे लिए क्या बन गई है? न्यू फर्म में क्रिएट हो गई, न्यू पार्टनरशिप फर्म आ गई जिसमें पार्टनर है ए और सी। और अगर हमें इसकी रेशो निकालनी है तो वो रेशो आ जाएगी 4:2। 4:2। तो इसको लिखना कैसे? आप लिखेंगे इफ बी रिटायर्स then the new ratio between A and C will be 4:2। will be 4:2। अब सपोज कीजिए इसके बाद मान लीजिए ए रिटायर हो जाए, तो क्या लिखेंगे आप? इफ ए रिटायर्स देन द न्यू रेशो बिटवीन बी एंड सी विल बी। ए रिटायर हो रहा है तो ए को आप दबाएंगे तो क्या दिख रहा है? ए को हटा दीजिए, आपके सामने दिख रहा है 3:2। और मान लीजिए अगर सी रिटायर हो रहा है, मान लीजिए अगर सी रिटायर हो रहा है तो इफ सी रिटायर्स देन द न्यू रेशो between A and B will be 4:3। 4:3। तो जो भी पार्टनर रिटायर होगा हमें उसको हटा देना है। ठीक है, एक तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है इस टाइप का कि ए और बी पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी की, इसमें बी रिटायर हो रहा है तो जिसको मैंने सर्कल बनाया है वो रिटायर हो रहा है। तो अगर बी रिटायर हो रहा है तो नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी ए और सी की, और उनकी न्यू रेशो होगी 4:2। और अगर मान लीजिए ए रिटायर होगा तो न्यू रेशो किसकी आएगी? बी और सी की, और वो क्या होगी? आप ए को हटाइए, क्या दिख रहा है? 3:2। और अगर मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है तो सी को आप दबा दीजिए, न्यू रेशो बन जाती है आपकी 4:3। एक तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है, मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, इनकी रेशो है 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, और z यहाँ पे रिटायर हो रहा है।
Z रिटायर हो रहा है एंड Z शेयर is taken by X and Y in the ratio 1:1। इस क्वेश्चन में X Y Z एक पार्टनरशिप फर्म है, इनकी रेशो 1/2, 1/3, 1/6 और Z रिटायर हो रहा है। तो Z का हिस्सा X और Y किस रेशो में टेक कर रहे हैं? 1:1 में। ये क्वेश्चन में हमें दिया होगा। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, इन रेशो को हम कहते हैं, इस रेशो को बिगड़ी हुई रेशो। बिगड़ी हुई रेशो क्यों कह रहे हैं हम? इसका बेस सबका डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनका आपको बेस यानी इनका एलसीएम लेना है। तो आप जानते हैं एलसीएम अगर हम लेंगे किसका, 2, 3 और इसका 6 का, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6। क्या आएगा? 6। अब 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 2 पे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। और 6 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 1 पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा था पहले वाले क्वेश्चन में कि कौन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा बाकी पार्टनर किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप सीधी सी बात है, जो रिटायर होगा उसको हटाते जाइएगा, न्यू रेशो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि Z का हिस्सा X और Y इक्वल इक्वल बांट रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, बिकॉज Z's shares is taken by X and Y in the ratio 1:1, in the ratio of 1:1, कि Z का शेयर X और Y क्या कर रहे हैं? 1:1 में ले रहे हैं। तो आपने एडमिशन पढ़ा था तो आपको पता है कि एडमिशन में जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना होता था। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉफिट था वो पहले क्या, अगर 2 में बट रहा था अब 3 में बटेगा। लेकिन रिटायरमेंट, तो एडमिशन में आप क्या करते थे? सेक्रीफाइस रेशो निकालते थे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट क्या होता था? रिड्यूस हो जाता था, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टनर इंक्रीज होते हैं। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है? नंबर ऑफ़ पार्टनर डिक्रीज होते हैं। इस वजह से बचे हुए पार्टनर का हिस्सा इंक्रीज होगा, डैट मीन्स उनको गेन होगा। तो Z का शेयर X और Y आपस में 1:1 की रेशो में बांट रहे हैं। तो X को कितना गेन होगा? Z का शेयर जो कि कितना है? 1/6। 1/6 को इंटू 1 और 1 की रेशो का सम कितना हो जाएगा? 2। 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। सेम ऐसे ही Y का भी गेन निकालेंगे, 1/6 Z का शेयर इंटू जो रेशो है 1:1। रेशो क्या हमारी? 1:1। तो 1/6 अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई करने पे 1/12। अब X का न्यू शेयर निकालेंगे। X का न्यू शेयर क्या होगा? 3/6 जो कि इसका पुराना शेयर है। 3/6 प्लस जो इसको गेन हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज होता है इसलिए प्लस हो रहा है, गेन में प्लस होगा, सेक्रीफाइस में माइनस होता है। 3/6 प्लस 1/12, एलसीएम लेंगे इसका, 6 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 2 पे आता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6। 12 के टेबल में 12 1 पे आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7/12। ऐसे Y का भी न्यू शेयर निकाल लेंगे। Y का न्यू शेयर क्या होगा? 2/6, Y का शेयर है 2/6 प्लस 1 जो उसने गेन किया है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 4। इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 12 के टेबल में 6, 6 के टेबल में 12 कहाँ आएगा? 2 पे आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 12 के टेबल में 12 कहाँ पे आएगा? 1 पे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 4 + 5 इक्वल टू कितना हो गया? 4 + 1 = 5। तो 7:5 हमारी न्यू रेशो आ गई।
तो न्यू रेशो एक्स और वाई की क्या आ गई 7:5। एक इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है। गेनिंग रेशो, रिटायरमेंट में हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो का फार्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, जो सेक्रीफाइस का होता है उसका अपोजिट है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, राम, मोहन एंड सोहन, दीज आर 3 पार्टनर्स। इनकी ओल्ड रेशो हमें दे रखी है 5:4:2 और इन्होंने सोहन को रिटायर कर दिया। जो भी पार्टनर रिटायर हो उसे एक ऐसे सर्कल में बना दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। और न्यू रेशो आपको गिवन है 4:3, न्यू रेशो है 4:3। अब आपसे वो कहता है गेनिंग रेशो निकालिए, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए गेनिंग रेशो का क्या है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो देयरफॉर कौन गेन करेगा, एक राम, तो आप राम्स गेन लिखेंगे। तो राम की न्यू रेशो क्या है 4, और 4 रेशो का मतलब सम ऑफ द रेशो, नीचे इनका रेशो का सम आएगा, तो सम कितना हुआ 7। 4 + 2, इन सब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5/11, 9 2 11 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 77। 7 के टेबल में 77 11 पे आता है। 11 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, माइनस 11 के टेबल में 77 कहाँ पे आता है 7 पे आएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, अगर आप इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 9/77। सेम एज इट इज़ हम किसका गेन निकालेंगे, मोहन का। तो मोहन्स गेन इज इक्वल टू, मोहन की न्यू रेशो है 3/7 माइनस 4/11। अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो 77 आ जाएगा। 77 डिवाइड बाई 7 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, माइनस 77 को जैसे ही हम 11 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। तो इसको माइनस करने पे कितना आ गया 5/77। तो देयरफॉर आवर गेनिंग रेशो इज 9:5। अब नीचे इनका सम कभी भी 77 तो हो नहीं सकता, तो 77 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल गेनिंग रेशो में लिखेंगे 9/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा।